हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब वो जब पॉजिटिव हो गए तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल क्या होता है? रूल होता है इसका एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। और रूल इसका 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 होता है इसका बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। और रूल 3 क्या होता है इसका? रूल नंबर 3 होता है इसका क्रिया फर्स्ट लगाते हैं, लगाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम डज नॉट लगाते हैं या लगाते हैं हम डू नॉट, उसके बाद लिखते हैं हम बी फर्स्ट, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं अदर वर्ड्स। अब सेंटेंस जैसे, अब इसको यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो अर्थात एक वचन हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल अर्थात बहुवचन हो तो हम डू नॉट लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद जो बस शब्द बचता है उसे कर्म बोलते हैं और उसके बाद में शेष शब्द हो तो उसे अदर वर्ड्स बोलते हैं। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, माताजी मुझे नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। और सीधे सेंटेंस पहले नंबर पे इसे लिखो, दूसरे पे वर्ब आते हैं और तीसरे पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो माताजी, माताजी इंग्लिश लिखते हैं द मदर, एक वचन है तो लगाते हैं डज नॉट, डज नॉट। अब वर्ब कौन सी है? पढ़ाते हैं तो टीच मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना। रीड नहीं, टीच। रीड लगाते हैं जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो रीड लगाते हैं, अगर कोई पढ़ाता है तो पढ़ाने के अर्थ में हम टीच लगाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? मुझे, और मी माने मुझे। दूसरा सेंटेंस देखो, वह मुझे नहीं पीटता है, वह मुझे नहीं पीटता है। तो पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश होती है ही, और ही होता हमारा सिंगुलर तो लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट। दूसरी वर्ब कौन सी है? पीटता है, तो पीटना की स्पेलिंग होती है बीट, बीट मीन्स पीटता है मुझे, और मुझे की इंग्लिश वही ऑब्जेक्ट के रूप में मी आते हैं। उसके बाद भी हम आपको सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस बताएंगे, ये सिंगुलर के हो गए। तो अब हम इसके प्लूरल के भी सेंटेंस बताएंगे। जैसे प्लूरल के सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे हम तुम्हारी कहानी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, सुनते हैं। तो सब्जेक्ट बन गया हम, कौन नहीं सुनते हैं? हम। तो बी मीन्स होता है हम, और बी हमारा होता है प्लूरल अर्थात बहुवचन, तो बी के साथ प्लूरल हो तो डू नॉट। अब क्रिया कौन सी है? सुनते हैं। सुनना की जो इंग्लिश लगाएंगे हम, स्पेलिंग जो लगाएंगे वो हियर लगाते हैं, हियर माने सुनते हैं। क्या सुनते हैं? तुम्हारी कहानी। तो योर मिस होता है तुम्हारी, और स्टोरी मिस कहानी। और सेंटेंस जैसे अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं।
तो सब्जेक्ट कौन बन गया? अच्छे बच्चे। कौन काम कौन कर रहा है? अच्छे बच्चे। तो गुड मिस होता अच्छे, और चिल्ड्रन मिस बच्चे, बहुवचन होता है तो लगा दो डू नॉट। डू नॉट। अब झूठ बोलना की जो स्पेलिंग लगाते हैं उससे हम लगाते हैं टेल ए लाई। तो झूठ बोलना की जो स्पेलिंग होती है वो टेल ए लाई होती है। एक सेंटेंस और, जैसे मैं, हाय गाइस, अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की सेंटेंस की एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान दे। पॉजिटिव नेगेटिव हर कोई जानता है लगभग में, लेकिन जो विशेष बात होती है उस पर ध्यान दे। एक नोट होता है, नोट में क्या होता है? नोट में होता है यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो, कभी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। NEVER का प्रयोग करते हैं, कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हाँ, फॉर्मूला देखिए इसका थोड़ा सा पहले, जो और अच्छा लगेगा, समझोगे भी आप अच्छा। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस बी, सॉरी आई मिस्टेक, नेवर, NEVER, नेवर प्लस बी फर्स्ट या एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। OW का मतलब होता अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब फालतू के शब्द। जैसे सेंटेंस लेके हम, पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। तो सब्जेक्ट बन गया हमारा पिताजी। द फादर आ गया कभी नहीं, नेवर। पीटना, बीट मीन्स पीटना, तो बीट मीन्स पीटते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नेवर के साथ क्रिया में एस या ES लगाते हैं। तो बीट्स माने पीटते, मी माने मुझे। और जैसे सेंटेंस, वह मुझे कभी गाली नहीं देता है। तो वह की स्पेलिंग जो होती है वही होती है, कभी नहीं शब्द आ गया, नेवर। गाली देना की होता है एब्यूज, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये एब्यूजेज, हमारे गाली देता है। मुझे और मी मीन्स मुझे। आगे एक सेंटेंस और बताते हैं आपको, जैसे तीसरा, मैं कभी गाली नहीं देता हूं। मैं कभी गाली नहीं देता हूं। तो सब्जेक्ट बन गया मैं, और मैं की स्पेलिंग होती है आई। नेवर माने कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। गाली देना, एब्यूज मीन्स गाली देना। अब हम इसके पीछे एस या ES नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आई हमारा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, अर्थात बहुवचन होता है, इसलिए आई नेवर एब्यूज, मैं कभी गाली नहीं देता हूं। हाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें,
ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। मेरा जो YouTube चैनल है वो इंग्लिश विद चमन सर, इंग्लिश विद चमन सर के नाम से है। और इससे पहले की जो वीडियो आप उन्हें भी देख लेना, तो और अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।